दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आप जो स्क्रीन पर ये बकरी देख रहे हैं, इस बकरी की गर्दन बिल्कुल टाइट हो गई है और इस बकरी ने खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया है। इसको चलने फिरने में भी बहुत समस्या होती है। ओनर से जब इस बकरी की हिस्ट्री ली गई तो ओनर ने बताया कि इस बकरी को कल से ये समस्या है कि ये खाना पीना नहीं कर पा रही है। इसके अलावा जब ये चलती है तो बिल्कुल अकड़न है इसके शरीर में, चलने में इसको बहुत ज़्यादा समस्या होती है। उसके अलावा ये लगभग टाइम पे अपने सर को दीवार के सहारे या पत्थर के सहारे रख के खड़ी रहती है। इसके अलावा जब हम इसको कुछ खाने पीने के लिए दे रहे हैं तो फिर ये उसके पास आती है खाने के लिए, परंतु खा नहीं पाती है। अपनी गर्दन को ये नीचा नहीं कर पा रही, यानी इस बकरी के पूरे शरीर की मसल्स में अकड़न आ गई है। मोस्टली जो एक साइड की मसल्स है उनमें इसके ज़्यादा अकड़न आई है और इसकी जो आंखें हैं वो भी बड़ी बड़ी सी हो गई है। इसकी आंखें जैसे बाहर निकलने जैसी हो गई है, ऐसा लग रहा है कि आंखें बाहर निकल के गिर जाएगी। तो दोस्तों, ये जो सारे लक्षण हैं ये है B1 डेफिशिएंसी के, यानी विटामिन B1 की कमी के लक्षण हैं। जब भी शरीर में विटामिन B1 की कमी होती है तब ऐसे लक्षण प्रकट होते हैं। विटामिन B1 जिसे थायमिन कहते हैं, और इसकी कमी की वजह से जो ये रोग हुआ है, इस रोग को पोलियो एनसेफेलोमलेसिया भी कहते हैं। इसके अलावा इसे नॉर्मल भाषा में B1 डेफिशिएंसी कहते हैं या विटामिन B1 की कमी कहते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे बकरी में विटामिन B1 की कमी होने पर कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं और फिर हमें उसका क्या ट्रीटमेंट करना होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लक्षणों की। दोस्तों, जब भी बकरी में विटामिन B1 की कमी होती है, उसमें B1 डेफिशिएंसी होती है, तो बकरी सुस्त हो जाती है। वो चारा दाना खाना पीना बंद कर देती है। इसके अलावा उसके शरीर में अकड़न हो जाती है, जिसकी वजह से उसे चलने फिरने में भी समस्या होती है। बकरी बिना उद्देश्य के चलती रहती है, कई बार गोल घेरे में चलने लग जाती है, वो गोल गोल चक्कर काटने लग जाती है। और जब चलती है तो ऐसा लगता है जैसे बकरी ने नशा किया, वो नशे की चाल की जैसे चलती है, लड़खड़ा के चलती रहती है। इसके अलावा कई बकरियों में गर्दन की और मुंह की जो मसल्स है उनमें अकड़न होने की वजह से टिटनस की तरह, टिटनस जैसे मुंह बंद हो जाता है, जो लोग जो हो जाता है, वैसे इसमें भी कंडीशन हो जाती है। इसके अलावा कई बकरियों में ताड़ें आने लग जाती है, जो गर्दन है वो नीचे नहीं हो पाती है, गर्दन में खिंचाव होता है, जिसकी वजह से गर्दन वो ऊपर की तरफ करती रहती है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण लक्षण जिसको देख के हम पता कर सकते हैं कि इस बकरी में B1 डेफिशिएंसी है, इस बीमारी में बकरी अपने सिर को दीवार के सहारे या पेड़ के सहारे या अपने पास की किसी चीज़ के सहारे रखकर वो खड़ा हो जाती है। वो इन चीज़ों की सहायता से अपने सिर को दबाती है, क्योंकि ये जो बीमारी है इसमें ब्रेन में विकृति आ जाती है, ब्रेन में हल्का एडिमा आ जाता है, जिसके कारण बकरी अपने सिर को अपने आसपास की जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो जिस खूंटे से बंधी है उससे, या फिर दीवार के सहारे या पत्थर है या पेड़ है, तो इन चीज़ों के सहारे जो उसके आसपास में रहती है, उन चीज़ों के सहारे अपने सिर को टिका के खड़ी रहती है, वो उनसे अपने सिर को दबाते हुए रहती है। इसके अलावा बकरियों की आंखें बाहर की तरफ निकल जाती है, यानी आंखें जो उसकी बड़ी हो जाती है, बाहर की तरफ निकल जाती है और वो डरावनी सी हो जाती है। कई बकरियों में आंखें जो है वो चारों तरफ घूमती रहती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ वो आंख बाहर निकली हुई रहती है और वो घूमती रहती है। इसके साथ ही कई बकरियों में अंधापन भी आ जाता है और कई बकरियों में ऐसी समस्या हो जाती है कि वो सिर्फ आगे की तरफ चलती है, वो पीछे नहीं चल पाती है। उनका जो बैक गियर है उसका सिस्टम ख़राब हो जाता है, वो पीछे नहीं चल पाती है, वो सिर्फ आगे की तरफ चलती रहती है और बिना वजह बिना कारण बस चलती रहती है। आगे जाके कोई चीज़ जैसे पड़ी है, कोई पत्थर पड़ा है या दीवार है, तो वहाँ जाके सिर को टिका के खड़ी हो जाती है। बाकी उसका जो टेम्परेचर है, पल्स है या रेस्पिरेशन है, ये सब चीज़ें उसमें नॉर्मल होती है। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई बकरी में B1 डेफिशिएंसी के लक्षणों की। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। जब भी हमें ये लक्षण दिखाई दे तो हमें उस बकरी में क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। जब ऐसी कंडीशन हो तो उसका ट्रीटमेंट में फ्लूइड थेरेपी हमें यूज़ में लेनी है, जिसमें हमें DNS यूज़ में लेना है, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन जो होता है वो हमें यूज़ में लेना है। इसके साथ में हमें मल्टीविटामिन इंजेक्शन यूज़ में लेने हैं, और मल्टीविटामिन इंजेक्शन वो यूज़ में लेने हैं जिनमें मोस्टली विटामिन B1 हो। तो यहाँ हमें ट्राइवेट इंजेक्शन यूज़ में लेना है, या फिर उसकी जगह पर
हम ऑप्टिन्यूरोन इंजेक्शन भी यूज़ में ले सकते हैं, या हम ऑप्टिन्यूरोन और ट्राइब्यूवेट दोनों को साथ में भी यूज़ में ले सकते हैं। इन दोनों इंजेक्शन को हमें इंट्रावीनस रूट से लगाना है और इनको हम डीएनएस के साथ में मिला के लगा सकते हैं। सेकंड इंजेक्शन हमें लगाना है डेक्सामेथासोन, ये भी हमें डीएनएस के साथ में आईवी लगाना है। अगर बकरी प्रेग्नेंट है तो फिर वहाँ हमें डेक्सामेथासोन का यूज़ नहीं करना है। थर्ड इंजेक्शन हमें यूज़ में लेना है इंजेक्शन बेरीविन। इंजेक्शन बेरीविन जो मोस्टली विटामिन B1 का इंजेक्शन आता है और इसको हमें इंट्रामस्कुलर रूट से यूज़ में लेना है। जो भी इंजेक्शन या फ्लूइड की हम बात कर रहे हैं, इनकी जो मात्राएं हैं वो बकरी के वज़न के हिसाब से हमें डिसाइड करनी है। इसके अलावा हमें इंजेक्शन यूज़ में लेना है विटामिन A का इंजेक्शन, जिसके लिए हम एडवेट H इंजेक्शन है या और कोई ब्रांड का इंजेक्शन है तो वो हमें यूज़ में लेना है और इस इंजेक्शन को हमें इंट्रामस्कुलर रूट से ही लगाना है। इसके अलावा हम यहाँ पे दर्द के लिए जो आर्टिजोन इंजेक्शन है, आर्टिजोन S, वो भी हम यूज़ में ले सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट डे का ट्रीटमेंट। सेम यही ट्रीटमेंट हमें वापस 3 दिन तक रिपीट करना है और सेकंड डे और थर्ड डे के ट्रीटमेंट में हमें डेक्सामेथासोन इंजेक्शन को वापस यूज़ में नहीं लेना है। इसके अलावा अगर बकरी की कंडीशन ज़्यादा सीरियस नहीं है, नॉर्मल कंडीशन है, उसमें ज़्यादा कमी नहीं है B1 की, तो फिर वहाँ हम सिर्फ इंजेक्शन यूज़ में ले सकते हैं। इंजेक्शनों में वही जो ट्राइब्यूवेट है या ऑप्टिन्यूरोन है, इसके साथ में जो इंजेक्शन है अपने ये बेरीविन है, इनको हमें यूज़ में लेना है और इनके साथ में हमें विटामिन A का इंजेक्शन ज़रूर लगाना है, यानी विटामिन B1 के साथ में विटामिन A का इंजेक्शन भी हमें ज़रूर लगाना है। तो इसके लिए हम ट्राइब्यूवेट और ऑप्टिन्यूरोन इंजेक्शन यूज़ में ले सकते हैं, बेरीविन इंजेक्शन को यूज़ में ले सकते हैं और जो विटामिन A का इंजेक्शन आता है वो हमें यूज़ में लेना है। इस ट्रीटमेंट को भी हमें लगातार 3 दिन तक बकरी को अप्लाई करना है। इसके अलावा जो मल्टीविटामिन सिरप आती है वो भी हमें बकरी को चालू करवानी है। तो इस प्रकार से हम बीमारी के लक्षणों को पता करके उसका सही से डायग्नोस करके हम उसका आराम से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने आपको बकरी में B1 डेफिशिएंसी के बारे में, यानी जो विटामिन B1 है जिसे थायमिन भी कहते हैं, तो उसकी कमी होने पे जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं उन लक्षणों के बारे में और फिर हमें उसका क्या ट्रीटमेंट करना होता है उसके बारे में बताया है। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर आप पहली बार आए हो या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।